आज हम पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को एक पोर्टफोलियो मैनेजर की नज़र से देखेंगे। मकसद बहुत वाज़ेह है, 5 बड़े बैंकिंग स्टॉक्स को इस्तेमाल करके एक ऐसा तवील मुद्दती पोर्टफोलियो बनाना जो वक्त के साथ साथ बढ़े। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से बैंक सिर्फ देखने में सस्ते हैं और कौन से असल में एक कीमती सरमायाकारी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग की नई सीज़न को समझेंगे, फिर हमारे 5 खिलाड़ियों का जायज़ा लेंगे, उसके बाद हम अपने तज्जियाती टूल किट पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कीमत और कदर में क्या फ़र्क है, और आखिर में इन सब को मिलाकर अपना फाइनल पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंकिंग सेक्टर इस वक्त किस माहौल में काम कर रहा है, यानी वो कौन से बड़े माशी हालात हैं जो उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आगे की बात समझ नहीं आएगी। ये जो बात स्क्रीन पर नज़र आ रही है ना, ये इस वक्त बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी हकीकत है। देखिए, कई सालों तक बैंकों ने बहुत ज़्यादा शरह सूद की वजह से गैर मामूली मुनाफा कमाया, लेकिन अब वो खेल बदल रहा है। तो हो क्या रहा है? शरह सूद जो 20% से भी ऊपर थी, अब नीचे आ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बैंकों के मुनाफे के मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। हाँ, सेक्टर के मुनाफे अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो आसानी से पैसे बनाने वाला दौर था ना, वो अब खत्म हो गया है। अब असल इम्तिहान शुरू होगा। तो एक सरमायाकार के लिए इस सब का क्या मतलब है? पहली बात, मुनाफा की जो तेज रफ्तार ग्रोथ थी वो अब सुस्त हो जाएगी। दूसरी और सबसे अहम बात, अब वैल्यूएशंस की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कौन सा बैंक सस्ता है और कौन सा महंगा। और तीसरा, अब असल में वही बैंक आगे निकलेगा जिसके पास कम लागत वाले डिपॉजिट्स हैं। अब सब बैंक एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगे। चलें अब मैदान में उतरते हैं और अपने 5 खिलाड़ियों से मिलते हैं। बैंक अल-फलाह, हबीब मेट्रो, फैसल बैंक, बैंक इस्लामी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। हम एक-एक करके इन सबको देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो की टीम में इनका क्या रोल हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम एक एक बैंक की गहराई में जाएं, ये टेबल एक तरह से हमारा चीट शीट है। ये हमें एक ही नज़र में बता देता है कि हर बैंक की कहानी क्या है, किस में ग्रोथ है, रिस्क कहाँ ज़्यादा है, और मेरी नज़र में पोर्टफोलियो में इनकी जगह कहाँ बनती है। ये एक हाई लेवल स्नैपशॉट है जो हमें आगे की बहस के लिए तैयार करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक अल-फलाह यानी BAFL की। ये हमारे पोर्टफोलियो की कोर होल्डिंग है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? डिपॉजिट्स में ज़बरदस्त ग्रोथ, कंज्यूमर फिनेंसिंग में तोसी और डिजिटल बैंकिंग में ये लीडर है। हाँ, एक रिस्क है कि गिरती हुई शरह सूद से इसके मार्जिन पर असर पड़ेगा, लेकिन मेरी नज़र में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए ये सबसे बेहतरीन मिड टियर बैंक है। अब आते हैं हबीब मेट्रो यानी HMB पर। ये हमारी टीम का डिफेंसिव स्पेशलिस्ट है। बहुत मुहतात होकर कर्जे देता है, डिपॉजिट बेस बहुत मुस्तहकम है और इसका रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है। कमज़ोरी, ग्रोथ थोड़ी सुस्त है और डिजिटल साइड पर ये दूसरों से पीछे है। तो सीधी बात यह है कि ये एक इनकम स्टॉक है, हाई ग्रोथ प्ले नहीं। ये मुसलसल डिविडेंड देगा, लेकिन तेज़ रफ्तार ग्रोथ की उम्मीद ना रखें। फैसल बैंक यानी FABL एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मैं इसे री-रेटिंग कैंडिडेट कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर एक इस्लामी बैंक में तब्दील हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी तवील मुद्दती स्ट्रक्चरल तब्दीली है जिसकी लहर पर ये सवार है। रिस्क भी है, ख़ास तौर पर इस मुंतकली को ठीक से मैनेज करने का। लेकिन मेरी नज़र में इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हो सकता है मार्केट अभी इसे पूरी तरह से समझ नहीं रही। और अब बैंक इस्लामी BIPL, ये हमारा स्पेक्युलेटिव प्ले है, यानी एक जुआ। मुस्बत बात यह है कि उसकी नॉन फंडेड इनकम अच्छी बढ़ रही है, लेकिन जो बड़ी तशवीश की बात है वो ये कि उसकी कमाई 49% गिर गई। क्यों? क्योंकि उसके अखराजात 42% बढ़ गए। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो सीधी बात है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं। आखिर में है स्टैंडर्ड चार्टर्ड SCBP। ये है क्वालिटी कंपाउंडर। इसकी खास बात क्या है? ये अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी लोन बुक बहुत आला मेयार की है और पीछे एक मजबूत मल्टीनेशनल ग्रुप है। कमज़ोरी, ग्रोथ कम है और ये फिजिकली ज़्यादा फैल नहीं रहा। लेकिन अगर कोई तवील मुद्दती, कम रिस्क और क्वालिटी सरमायाकारी चाहता है तो ये एक प्रीमियम चॉइस है। ठीक है, तो अब हम अपने खिलाड़ियों को जान चुके हैं, लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि इनकी असल कीमत क्या है।
इसके लिए हमें अपने तज्जियाती टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ रोज की स्टॉक प्राइस को नहीं देखता, वो बैंक की असल हकीकी कदर जानने की कोशिश करता है। और ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि मार्केट की कीमत तो वो है जो कोई भी अदा करता है, लेकिन हकीकी कदर वो है जो उसे बदले में मिलती है। और इन दोनों के दरमियान फ़र्क ही एक कामयाब सरमायाकारी की बुनियाद है। बैंकों के वैल्यूएशन के लिए आम मॉडल्स काम नहीं करते। मैं एक खास मॉडल इस्तेमाल करता हूं जिसे एक्सेस रिटर्न मॉडल कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, क्या ये बैंक अपने शेयर होल्डर्स के लिए कदर पैदा कर रहा है या तबाह कर रहा है। और ये जानने का तरीका बहुत आसान है। क्या बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE से ज़्यादा है। हमारे तज्जिए के लिए हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% रखी है। अगर ROE इससे ज़्यादा है तो वैल्यू बन रही है, अगर कम है तो वैल्यू तबाह हो रही है। बस इतनी सी बात है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस टूल को इस्तेमाल करें और कीमत को कदर से अलग करें। आइए देखते हैं कि इनमें से कौन से बैंक वाकई में एक अच्छा मौका है और कौन से सिर्फ एक वैल्यू ट्रैप यानी सस्ता नजर आने वाला धोखा है। और ये रहा नतीजा। ये टेबल सब कुछ वाज़ह कर देता है। देखें, SCBP का ROE तकरीबन 20% है, जो हमारी 18% की हद से ज़्यादा है। मतलब ये वाज़ह तौर पर वैल्यू बना रहा है। दूसरी तरफ FABL का ROE 15% पर है, जो अभी कम है, लेकिन इसका ट्रेंड बेहतरी की तरफ है। और फिर आते हैं HMB और BIPL। इन दोनों का ROE हमारी हद से बहुत कम है, जिसका मतलब है कि ये फिलहाल शेयर होल्डर वैल्यू तबाह कर रहे हैं। और यही वो नुक्ता है जो मैं समझाना चाह रहा था। BIPL और HMB जैसे बैंक सस्ते नजर आ सकते हैं, इनकी स्टॉक प्राइस कम हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, इसलिए वो असल में वैल्यू तबाह कर रहे हैं। ये एक वैल्यू ट्रैप है। दूसरी तरफ SCBP और FABL शायद महंगे लगें, लेकिन उनकी वैल्यू बनाने की सलाहियत इस कीमत को जायज़ ठहराती है। ये एक हकीकी मौका है। जब मल्टीपल्स की बात आती है तो बैंकों के लिए सबसे अहम रेशो है प्राइस टू बुक। ये रेशो मार्केट के एतमाद का वोट है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट ये मानती है कि बैंक मुस्तकबिल में अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। ये एक तरह से बैंक की क्वालिटी का पैमाना है। ठीक है, अब तक हमने मईशत को समझा, बैंकों का जायजा लिया और उनकी कदर भी निकाली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर अपना फाइनल पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है। तो मेरी हतमी हिकमत अमली हर स्टॉक को एक खास किरदार तफवीज़ करने पर मबनी है। BFL हमारा कोर ग्रोथ इंजन होगा, FABL को हम हाई अपसाइड ग्रोथ के लिए रखेंगे, SCBP प्रीमियम क्वालिटी का किरदार अदा करेगा, HMB हमें मुस्तकिम आमदनी देगा और BIPL अगर हम थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो हमारा स्पेक्युलेटिव ऑप्शन होगा। और ये रही फाइनल शक्ल हमारे पोर्टफोलियो की। सबसे बड़ा हिस्सा 35% BAFL को दिया गया है, जो हमारी बुनियाद है। उसके बाद 25% FABL को, जो हमारी हाई ग्रोथ प्ले है, 20% SCBP को क्वालिटी के लिए, और फिर 10-10% HMB और BIPL को, जो बाल तरतीब इनकम और एक छोटे इख्तियारी हाई रिस्क हिस्से के लिए हैं। तो खुलासा ये है कि ये एक मुतवाज़न पोर्टफोलियो है जिसे तवील मुद्दती कंपाउंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमने इसमें ग्रोथ यानी BFL और फैबल, क्वालिटी यानी SCB और इनकम यानी HMB का एक बेहतरीन इम्तिजाज बनाया है। मकसद किसी एक घोड़े पर शर्त लगाना नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम बनाना है जो बदलते हुए हालात में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाए। और जाते जाते एक सवाल जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, इस नॉर्मल होती हुई मार्केट में एक पोर्टफोलियो किस चीज़ के लिए बना होना चाहिए? क्या वो इस्तेहकाम के लिए हो, तरक्की के लिए, या फिर वो एक हाई रिस्क जुआ हो?